अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन हज़रात, मैं हूं अली शहरब और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के किस्से में हमने जाना था कि कैसे आपको कत्ल के लिए लोग आमदा थे और अल्लाह ने आपकी हिफाजत की। और अब आगे के किस्से में हम जानेंगे कि बादशाह का बेटा क्या मर गया था या अल्लाह को उस पर रहम आ गया था। देखते हैं इस प्रोग्राम में। जब वो लोग हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे तो हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के पास खुदा का हुक्म आया, ए इलियास, तू बेझिझक उनके पास जा, तुझको कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम उनके साथ बालबक पहुँचे। उस दिन बादशाह की बेटी का मर्ज काफ़ी तेज़ी पर था। किसी को इसकी मजाल नहीं हुई कि वो हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को छेड़ता। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम हज़रत अलियास की माँ के पास उतरे। जब लोगों की नाफरमानी हद से ज्यादा बढ़ गई और वो बुराई से बाज नहीं आए तो हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम बहुत परेशान हुए। खुदा ने कहा, ए इलियास, तंग दिल और रंजीदा क्यों होते हो? तू मेरा चुना हुआ बंदा है और मैं बेनियाज खुदा हूँ, मांग मैं दूंगा। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने कहा, तेरी रहमत बहुत बड़ी है अल्लाह, मैं इस कौम का फिर मुंह नहीं देखना चाहता। खुदा ने फरमाया, ए इलियास, ये क्या सवाल है जो तू करता है? मैं जमीन को तुझसे खाली नहीं करूंगा। सारे लोगों की भलाई तेरे वजूद से है, कोई और सवाल मुझसे कर। तब हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या ऐसा हो सकता है कि कई बरस तक इस कौम पर बारिश ही ना हो? बारिश के सवाल पर अल्लाह ने कहा कि अगर मैं पानी रोक लूं तो ये दुनिया हलाक हो जाएगी, मगर फिर भी तू चाहता है तो मैं ऐसा 3 साल तक के लिए करूंगा, और बेशक अल्लाह की जात बड़ी रहमानियत वाली है। तो आगे देखते हैं कि पानी की रोक पर लोगों का क्या हाल रहा। खुदा ताला ने फरमाया, अगर लंबी मुद्दत तक मैं बारिश रोक लूं तो ये दुनिया हलाक हो जाएगी, इसमें शक नहीं है। ये लोग अपने ऊपर जुल्म करते हैं, लेकिन मेरी रहमत तो इससे कहीं ज्यादा बढ़कर है। मैंने 3 साल के लिए ऐसा कर दिया है कि जब तक तू ना चाहेगा पानी का एक कतरा भी किसी के खेत और बाग में नहीं बरसेगा। इसके बाद बारिश का सिलसिला बंद हो गया। कहत की आग चारों तरफ फैल गई। कौम की बदबख्ती के दिन आ गए। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम छिपकर गरीबों और बेवाओं के घर में वक्त गुजारने लगे। आप जिस घर में रहते वहाँ खुशहाली और हरियाली आ जाती थी। लोग इस निशानी से उनको तलाश करते रहते थे और आप एक घर से किसी दूसरे मकान में चले जाते। एक रात हज़रत इलियास के घर आए तो उनकी माँ बेहद बीमार थी। आपकी दुआ से बीमारी भी दूर हुई। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम अब बहुत ज्यादा ज़ईफ हो गए थे। आपने लोगों से कहा, तुम एक मुद्दत से इन बुतों की पूजा में लगे हो, इनको जंगल में ले जाओ और पानी बरसाने की इनसे दुआ करो। अगर ये पानी बरसा दे तो ये सच्चे हैं, नहीं तो तुम्हें खुदा और मेरी रिसालत पर ईमान ले आओ। मैं खुदा से दुआ मांगकर पानी बरसवा दूंगा। लोगों ने बुतों से गिड़गिड़ा कर पानी मांगा, लेकिन पानी का एक कतरा भी नहीं बरसा। जब लोग मायूस हो गए तब हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने दुआ की। बादल का एक टुकड़ा पैदा हुआ और थोड़ी देर में वो फैल गया। बारिश शुरू हुई। मुल्क फिर हरा भरा और आबाद हो गया। लेकिन इसके बाद भी लोग गुमराही से बाज नहीं आए, अपने वादे से फिर गए। उस वक्त हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि खुदाया मुझे इस कौम से छुटकारा दे दे। फिर आप हज़रत इलियास के साथ पहाड़ पर चले गए। वहाँ एक घोड़ा जाहिर हुआ। हज़रत इलियास उस पर सवार हुए और इलियास को अपना खलीफा मुकर्रर किया। अपने मुंह पर चादर डाली और फिर लोगों की निगाहों से गायब हो गए। कहा जाता है कि 4 पैगंबर अब तक जिंदा हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम तो आसमान में और खज़र और इलियास जमीन में। आज हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम का किस्सा मुकम्मल हो गया है। अब आगे एक और नबी अल्लाह का जिक्र है। जैसे कि हम जानते हैं कि अल्लाह ने इस दुनिया में अपने 1,24,000 नबियों को भेजा है। तो अगले हिस्से में जानते हैं अल्लाह के एक और नबी का किस्सा। तब तक के लिए देखते रहिए तस्नीम टीवी का खास प्रोग्राम बुनियाद इस्लाम।